महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परम पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य और मेरे इष्ट, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आप जो रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करवाओ, मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय प्रतिष्ठित आत्मा की खोज। ये दादा भगवान की एक विशेष खोज है। दादा भगवान का थोड़ा सा परिचय देता हूं कि जो भगवान ऋषभ है, उनके पुत्र जो चक्रवर्ती थे भरत, तो भरत ने अपने पिता भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान हो गया जब कहा कि मैं तो चक्रवर्ती हूं, इतनी हिंसा करता हूं और आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षा दे दी, मैं अकेला चक्रवर्ती राजकाज चला रहा हूं और मैं इतनी हिंसा का कार्य कर रहा हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान तो करुणा के सागर दयालु जो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिसके माध्यम से तुम भी जल्दी मोक्ष चले जाओगे। तो उन्होंने अक्रम विज्ञान दिया जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्रमिक कहलाता है। पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा। और उन्होंने भरत को जो है अक्रम विज्ञान, यानी जिसका कोई क्रम नहीं, जो लिफ्ट है, जो फ्लाइट है, जो लॉन्ग जंप है, वो हायर जंप है, ऐसा दिया। और उसकी साधना उन्होंने शीश महल में जो है करी। तो उन्होंने भेद विज्ञान किया, जुदापन की जागृति की और ज्ञाता दृष्टा बने और उन्होंने सतत साधना करके शीघ्र मुक्ति को प्राप्त किया। उस समय उनके साथ में दादा भगवान का जीव था, जो कि इनके साथ उस समय में था और 10 लाख वर्ष तक वो बार बार जब जब जन्म लिया तो यही सोचते रहे कि मैं कौन हूं और इस सृष्टि का संचालक कौन है। तो उनको जो है अंबालाल मूलजी भाई पटेल, AM पटेल, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कि भादरण के रहने वाले थे, जो गुजरात के अंदर सूरत के पास में, बड़ौदा के पास में, तो उनको जो है 1908 में उनका जन्म हुआ। 1958 को सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म शाम के समय में जब वो एक बेंच पे विराजमान थे, तब उनको एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट में उनको साफ साफ दर्शन दिखाई दिया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और पूरा अक्रम विज्ञान उन्होंने जो है चलाया और उन्होंने जो है वो 1908 में जन्म हुआ। 1958 के अंदर उनको ये एनलाइटनमेंट हुआ और 88 के अंदर वो उनको 356 डिग्री का ज्ञान हुआ।
तो 356 का मतलब ये है कि वो पूरे वीतराग ये केवली नहीं बन पाए, क्योंकि भरत क्षेत्र के अंदर केवल ज्ञान बंद है, लेकिन फिर भी वो वीतराग के करे भी थे, इसलिए खटपिटिया वीतराग कहते हैं उनको। तो वो चाहते थे कि जो है मैं ज्यादा से ज्यादा भरत क्षेत्र के लोगों को जो है मुक्ति की ओर ले चलूं, ऐसा प्रयास उनका रहा। तो उन्होंने 1958 से लगा के 1988 यानी 30 वर्ष तक आप्त पुत्र बनाए, और ये क्रमिक जो मार्ग है उसका पूरा प्रचार प्रसार किया। उसमें उनकी एक विशेष खोज थी, वो थी प्रतिष्ठित आत्मा की, जो प्राय कहीं जैन धर्म के अंदर जो है वो नहीं मिलता है इसका आशय। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जो मूल स्वरूप की जो आत्मा है, जिसको कि हम दिव्य आत्मा कहते हैं, तो वह तो मात्र जो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करता है, उसकी तो मात्र प्रेजेंस है। और एक होती है मैकेनिकल आत्मा, जो उदय प्रारब्ध कहलाता है, जो पिछले जन्म के अंदर हम जो चार्ज करके लाए थे, इस जन्म में वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज आत्मा को मैकेनिकल कहते हैं। और जो सारा पुरुषार्थ करने वाली, क्योंकि मूल बात है पुरुषार्थ, और आज विश्व में पुरुषार्थ का डंका बजता है। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, और पुरुषार्थ करूंगा तो मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मुझे दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति मिलना है। तो वो पुरुषार्थ करने वाली जो आत्मा है उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ हो गया वो आत्मा जो प्रतिष्ठा करती है, क्योंकि जो मैकेनिकल मोड वाली आत्मा है वो तो मात्र डिस्चार्ज है, वो तो फिक्स है, वो प्री डेस्टिन्ड है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदय प्रारब्ध में हमको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, वह तो एज इट इज कुदरत के कानून के तहत डिस्चार्ज होती रहेगी। तो तीसरी जो बीच वाली आत्मा है वो प्रतिष्ठित आत्मा, वो सारा पुरुषार्थ करती है। इस प्रतिष्ठित आत्मा से जो है अज्ञा जुड़ी रहती है, प्रज्ञा जुड़ी रहती है, और जो है इसके जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको कि अंतःकरण कहते हैं, ये अंतःकरण जो है वो पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, और आपका इंटरेस्ट और इंटेंशन सब मिलकर के जो भाव करता है, उस भाव के ऊपर जब कोड चढ़ता है, तब वह जो है भाव कर्म कहलाता है। देखिए भाव कर्म कैसे बनता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, और उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है कोई व्यक्ति जो है वो हमारा पैसा हड़प गया, उसका हमारे साथ बिजनेस टर्म्स था तो सही चल रहा था, लेकिन अचानक उसने जो हमारा 1 लाख रुपए का जो पैसा बकाया था लौटाया नहीं, और उसने उसको हड़प कर दिया। तो अब ये हड़प कर दिया तो हम जो है जिस व्यक्ति को बहिरात्मा से अंतरात्मा बन बहिरात्मा होगा, तो वह तो क्या करेगा कि ये मेरा खा गया है, मैं इसको देख लूंगा, इसका पैसा जब आएगा मेरे पास में वापस, जब जो है मैं इसका पैसा दबा लूंगा, मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा, कोर्ट कार्रवाई करूंगा। तो इस तरीके की वह चिंतन करते रहता, नए भाव डालता रहता है, उसको हम कॉज कहते हैं। उस कॉज के ऊपर जब कोर्ट चढ़ता है तो वह भाव कर्म बन करके एक कॉज को तो कॉज कहते हैं, और बहुत से कॉजेज इस तरीके से इकट्ठे होते जाते हैं जीवन भर, तो उसको बंच ऑफ द कॉजेज यानी कॉजल बॉडी कहते हैं। उस कॉजल बॉडी जो है वही हमारा इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म रूप के अंदर जो 8 तरह के कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, और उनकी जो उत्तर प्रकृतियां होती है उसी के अनुसार उसके जो है प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाव के अनुसार जो है
उसका जो कर्म फल मिलता है, जो बीज बोया और जैसा कर्म फल मिलता है, तो उस कर्म फल के मुताबिक जो है वह जो है वो भुगतता रहता है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। और वो भुगतान चलता रहता है। भुगतान हमारा हिसाब है, डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है, परिणाम है, रिजल्ट है, तो वह चलता रहता है। तो ये तो हो गया सारा डिस्चार्ज हो गया। और जो हमारे देखिए इस डिस्चार्ज के ऊपर जैसे उस व्यक्ति ने ये भाव डाले कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो वह डिस्चार्ज के ऊपर जो भाव नए डाले जा रहे हैं, उन पर कोट चढ़ करके और नई साइकिल बन गई, नई कॉजल बॉडी बन गई। तो ये बहिरात्मा यही करती रहती है। उसकी जगह अगर वह अंतरात्मा है, जिसका एनलाइटनमेंट हो गया, जिसको सम्यक दर्शन मिला है, जिसकी की जो है वो दृष्टि विज्ञान को पालन करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह उस वक्त के अंदर रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और कॉजेज नहीं पड़ने पर जो है कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। कॉजल बॉडी नहीं बनेगी तो मात्र डिस्चार्ज जो चल रहा है वह जो है चलता रहेगा, और जो है वो थोड़े समय में संपन्न होकर के जो हमारा कहना चाहिए अज्ञान है वो संपूर्ण रूप से नाश हो जाए। कॉजल बॉडी है वो हमारा अज्ञान है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और अज्ञान संपूर्ण रूप से त्याग होता है तो आत्मा अपने स्वरूप के अंदर आ जाती। तो भाइयों बहनों, जो हमने आपको दो तरह के प्रकार बताए, अगर बहिरात्मा है, अगर स्वार्थ की चेतना है, तो वह व्यक्ति कॉजेज डालेगा। और अंतरात्मा बन चुका है, ज्ञान ले लिया है, तो कॉजेज नहीं पड़ेंगे, तो कॉजल बॉडी भी नहीं बनेगी। दो स्थितियां हमारे सामने आती है। तो इन दोनों स्थितियों के हिसाब से जो है ये सारा काम प्रतिष्ठित आत्मा करती है कि जब उसके ऊपर वो रिएक्शन कर रहा है, तो उस समय में वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, वर्तमान के संजोग और इंटरेस्ट और इंटेंशन के अनुसार जो है कॉजेस पढ़ के उस पर कोट लगता है और कॉजल बॉडी बनती है। ये सारा प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा होता है। जब कॉजेस बन जाते हैं तो हमारा जो है वो जो है काया और जो वचन और काया का बीज पड़ता है, क्योंकि मन जो है वह भीतर रहता है। तो काया का बीज पढ़ करके और वह जब उदय में आता है, काया और बीज तो जो है वो भीतरी अंतःकरण हो गया, और बाहर जब वो अंतःकरण बनता, बाह्य अंतःकरण होता है, वो जो बीज है उसका उदय प्रारब्ध होता है, यानी उसका परिणाम जो है मिलता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा काम प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और उसके अलावा जो हमारे कॉज नहीं डालने हैं, उसके अंदर जो अंतरात्मा बनने के कारण जो प्रज्ञा जागृत हुई है, वह प्रज्ञा जो है वह उसको सचेत करेगी कि तेरे को तो ज्ञान लिया हुआ है, तो तुझे जो है वो प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि ये तो भुगतान है। भुगतान को समभाव से स्वीकार करना है। इसीलिए कॉजेज मत डालो, रिएक्शन मत करो, प्रतिक्रिया मत करो, और इसको समभाव पूर्वक जो है भुगत लो, क्योंकि ये भुगतान है। तो ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा में रहता है। जो कॉजेज डाल के साइकिल बनाती है वो तो अज्ञा है, और कॉजेज न डाले जाए उसकी परामर्श देने वाली प्रज्ञा है, क्योंकि वो अंतरात्मा बन चुकी है। तो अंतरात्मा बनने के बाद में हमारी जो मूल स्वरूप भी आत्मा में से एक जो है वो भाव सत्ता निकलती है, उसका नाम प्रज्ञा है। तो भाइयों बहनों, जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर सारा कुछ जो है
पुरुषार्थ का सारा कार्य होता है और ये निरंतर चलता रहता है। और प्रतिष्ठित आत्मा शून्य कब होती है? जबकि जो है वो हमारा पुरुषार्थ अंतिम लेवल तक पहुंच जाता है। अंतिम लेवल का मतलब ये हो गया 360 डिग्री का जब अनुभव हो जाता है, तो अनुभव होने पर उसको केवल दर्शन कहते हैं। वो केवल दर्शन की प्राप्ति होने पर प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और मन भी समाप्त हो जाता है, अमन बन जाता है और संपूर्ण जो है हमारा अज्ञान है वह समाप्त हो जाता है। इस स्थिति के अंदर जो है वह केवल दर्शन का बीज पड़ता है और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वही प्राणी केवल ज्ञान को प्राप्त करके और परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान को भुगत करके जितना आयुष्य है और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है दादा भगवान ने दिया है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है कि प्रतिष्ठा करने वाली सारी प्रतिष्ठित आत्माएं, प्रतिष्ठा करने का अर्थ ये हुआ कि ये जो कॉज डालती है कि मुझे ऐसे पति मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसे भाई मिले, ऐसे माता पिता मिले, ये धन दौलत मिले, ये पूर्व जन्म के अंदर सारी वो प्रतिष्ठा करती, मुझे ये धंधा मिले, मैं इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनूं, ये सारा वो प्रतिष्ठा करती है। और प्रतिष्ठा करने के कारण इसका नाम प्रतिष्ठित आत्मा है और वह इस जन्म में हमको हूबहू वैसा ही मिल जाता है, क्योंकि ये जो हमारा जन्म है वो पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है और पिछले जन्म की हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि, पिछले जन्म में जो हमने एक्शन किया उसका ये रिएक्शन है। और विज्ञान भी ये कहता है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन किया जाता है तो उसका जो है बराबर जो है वो समानांतर वैल्यू का जो है वो हमारे को जो है वो रिएक्शन मिलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है काम करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है और ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह हमारा सारा ही काम करती है। तो देखिए कि प्रतिष्ठित आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है एकदम नया होने के कारण जस्टिफाइड भी है, क्योंकि मूल आत्मा तो अक्रिया है, कोई काम करती नहीं, और मैकेनिकल आत्मा जो है वो व्यवस्थित है, यानी प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वो तो उसके अनुसार ही चलती है और उसके अंदर कोई भी फेर बदल करने की हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती है। और देखिए प्रतिष्ठित आत्मा जो है ना, हमारा वर्तमान का जो जीवन चल रहा है और हमने इस जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति से कोई किसी को दुख दिया और किसी व्यक्ति को पूरा जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर कोई कष्ट दिया, तो हमारे पास में शुद्धिकरण के मंत्र हैं, वो है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। ये प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा किया जाता है। हमने किसी व्यक्ति को कोई कष्ट दिया, हमारे ध्यान में आया, तो हमने उस व्यक्ति से प्रार्थना करके और कहा कि आपको जो ये कष्ट दिया है मैं इसको स्वीकार करता हूं। फिर प्रतिक्रमण करना कि मैंने जो है वह आवेशवश जो है आपको जो है बुरा भला बोला, यानी कि मैं जो है आप उसका अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करोगे, उससे क्षमा प्रार्थी होगे, उससे क्षमा मांगोगे, तो क्षमा मांगने पर वो आपको क्षमा करेगा और आप तो प्रत्याख्यान भी करोगे कि भविष्य में इस तरह की मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ये शुद्धिकरण का जो मंत्र है वह भी कार्य प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की क्रिया कहिए या किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ है वह 100% प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। और भाव पक्ष है वो प्रतिष्ठित आत्मा का विषय है, वो हालांकि मूल स्वरूप आत्मा में से निकलती है भाव सत्ता, लेकिन भाव जो है
वह हमारे प्रतिष्ठित आत्मा का ही अंग बनता है कि वो भाव जो हम उसके ऊपर रिएक्शन करके डालते हैं, तो वह जो है वो हमारे वो रिएक्शन कर प्रतिक्रिया के रूप में जो डालते हैं, उसके अंदर वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और संजोग सारे, और इस जन्म का जो इस समय का इंटरेस्ट और इस समय का इंटेंशन सारे मिला करके मध्यगत नजर रखते हुए भाव डाले जाते हैं, और वो भाव जो है वही भाव कर्म बनते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिष्ठित आत्मा एक दादा भगवान की स्पेशल खोज है, और स्पेशल खोज होने से सारा जो हम कहते हैं कि मैं तो जो है वो पुरुषार्थ कर ही रहा हूं, पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो पीछे रह जाएगा, तो ये सारा पुरुषार्थ जो होता है हमारा, जो उदय प्रारब्ध का ये सारा पुरुषार्थ रिलेटिव नॉलेज है, और रिलेटिव नॉलेज अज्ञान होता है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान का अर्थ है शरीर के संबंधी नॉलेज, और ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा के संबंधी नॉलेज। तो दोनों में यही डिफरेंस है, वो आत्मा के संबंधी नॉलेज की सतत प्रक्रिया होकर के, और वो ज्ञान दर्शन यूं यूं डेवलप होकर के और ऊपर बढ़ते हैं, डेवलपमेंट बढ़ता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारी आत्मा अज्ञान छोड़ करके ज्ञान में आकर के विज्ञान के साथ में आगे बढ़ती रहती है। तो वही विज्ञान जो है एक दिन हमारे संपूर्ण अज्ञान को समाप्त करेगा, और हम क्षपक श्रेणी लेकर के, और उसके बाद के अंदर इस शरीर के अंदर हम जो स्वयं औदारिक शरीर के अंदर भगवान बन जाएंगे, और वो क्षपक श्रेणी 9वां 10वां गुणस्थान लेके 11वें को छोड़ते हुए, क्योंकि 11वां क्षीण मोह है, वह अगर उसको ले लेता है तो वो जीव जैसे कि सांप चिड़ी का खेल होता है, और सांप काट जाता है, तो वह जो है वहां से गिर करके उसकी पूंछ का जो अंत है दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान मिथ्या दर्शन गुणस्थान के अंदर चला जाता है। लेकिन क्षपक श्रेणी वाला 11वां गुणस्थान नहीं लेता है, 12वां लेता है, जो वीतराग कहलाता है, और अंतर मूर्त के अंदर 13वां, इसका मतलब उसके अंदर 13वें के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय जो है मैं से मोहनीय कर्म टूट करके वह वीतराग बन जाता है, और फिर थोड़े समय अंतर मूर्त के अंदर वह वीतराग जो है केवल ज्ञानी बन जाता है। तो उसके अंदर जो है हमारे ये केवल ज्ञानी बनने से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, केवल अंतराय बाकी रहती है जो 14वें गुणस्थान के अंदर समाप्त होती है। तो भाई और बहनों, ये पूरा हमारा प्रतिष्ठित आत्मा का विवरण है, और प्रतिष्ठित आत्मा जो है ये सारा पुरुषार्थ का कार्य करती है। जितनी हमारे भीतरी जगत के अंदर एक्टिवनेस होती है, वो सारा जो है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा ही किया जाता है, और प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा जो है वही व्यक्ति जो है वो आगे साधना करता करता, और जो कुछ भी कुदरती रचना है उसको कुदरती रचना मानता मानता वो साधना करता हुआ वह जो है संपूर्ण अज्ञान को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा दादा भगवान की एक विशेष खोज है, एक अद्भुत खोज है, और इसकी खोज होने के कारण जो है लॉजिकली ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रतिष्ठित आत्मा जो है वही प्रतिष्ठा करने वाली है, और वही जो है हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसके उदय प्रारब्ध के साथ में जो है वो जुड़ती है तो नई प्रतिष्ठा करती है, और नहीं जुड़ती है तो वह जो है वह नहीं जुड़ती है तो वह प्रकृति और पुरुष को अलग रख करके और जल्दी जो है
वो शाश्वत सुख को प्राप्त करती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा का जो इतना रोल है, उसके अंदर हमको क्या करना है, दृष्टि विज्ञान लेना है। दृष्टि विज्ञान के लिए हम सनातन सत्य की पहचान करेंगे। सनातन सत्य का अर्थ हुआ कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस, वो हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि ताकि कि आपको जो है ये पूरी जानकारी हो जाए कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। यानी कि आपका रियलाइजेशन हो सके, जिसको कि सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, स्व निरीक्षण, स्व परीक्षण कहा जाता है, खुद को पहचानना कहा जाता है। तो वह सारा जो है वह इसके द्वारा होता है। तो भाइयों और बहनों, प्रतिष्ठित आत्मा एक अद्भुत जो है खोज है, और इसकी खोज से जो है हमारा सारा कार्य सरल हो गया कि आखिर इस पूरे सिस्टम के अंदर काम करने वाली कौन सी आत्मा है। वह हमारी जो आत्मा है प्रतिष्ठित आत्मा है, और वह प्रतिष्ठित आत्मा के कारण ही अज्ञान समाप्त होता है। और प्रतिष्ठित आत्मा जब जुड़ जाती है तो वह अज्ञा से जुड़ करके संसार का कारण बनती है, और नहीं जुड़ती है तो प्रज्ञा के साथ जो है जुड़ करके वह संवर और निर्जरा सहित कुछ भवों के अंदर वह ज्ञाता दृष्टा और जो है जुदापन की जागृति और भेद विज्ञान करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपने अपने जो है भावों को शुद्ध करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।